हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 34वां टेस्ट सीरीज है हमारा। तुम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के तीनों नगीने या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इन चारों में से त्रिपिटक क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। ये महाजनपद है और उसकी राजधानी, तो कौन सा इसमें से सही मेल नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कौशल, अहिछत्र। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य तीनों सही है। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञानों से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? अर्थात जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह था, बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था ये बताना है। जो बहादुर शाह था उसके पिता का नाम बताना है। अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह के पिता का नाम था। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इन चारों में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का या मूर्ति पूजा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाश्चात्य शिक्षा का। इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि राजा राम मोहन राय ने इसका समर्थन भी किया था, पाश्चात्य शिक्षा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इन चारों में से वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती द्वारा। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद। तो भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ऑपरेशन रूबिकान कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? ऑपरेशन रूबिकान। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से ऑपरेशन रूबिकान जो कूट शब्द है किसके लिए उपयोग किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। आगा खां पैलेस में कैद के समय, देखिए इससे ये भी पता चलता है कि महात्मा गांधी उस समय आगा खां पैलेस में कैद थे। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान शब्द भेज देगी। यह कूट शब्द था। आईएनए किसके दिमाग की उपज और किसने इसकी स्थापना की थी? आईएनए की सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर या भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहन सिंह द्वारा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है इन चारों में से वो बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं हर एक एग्जाम में। सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनियम 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1930, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929।
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वदलीय सम्मेलन 1930। ये गलत है क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये वर्ड ध्यान देना है, आहूत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगर ये कहता कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो उसका उत्तर हो जाता लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर आहूत किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो गलत है इन चारों में से वो बताना है राष्ट्रपति के संदर्भ में। वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो देखिए इसमें से वह संसद के एक संगठक है, ये भी सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इन चारों में से कौन संसद को संबोधित कर सकता है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान न्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत के महान न्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से किस एक का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो ये प्रश्न काफ़ी घुमा कर भी पूछा जाता है। प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री, लोक लेखा समिति। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार है किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोक लेखा समिति का। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? देखिए उपरोक्त जैसा ही प्रश्न है, जैसा भी इसके पहले वाला प्रश्न था कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, मंत्रिपरिषद। इसका उत्तर हो जाएगा बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। कौन सा इसमें से भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विंध्यन ये नहीं है, बाकी अन्य तीनों भारत के हॉटस्पॉट स्थल हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। देखिए उत्तरदायी तो कुछ न कुछ सभी हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, अमोनिया तथा ब्यूटेन, रेडान तथा नाइट्रोजन, ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का कारण उपर्युक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है यह पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। यह अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? मतलब ये बताना है कि किस रिवर पर अधिकतर किस राज्य में जड़ों द्वारा पुल बनाए जाते हैं। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु। तो ऐसे जड़ वाले पुल पाए जाते हैं मेघालय में। मेघालय में बहुत से ऐसे पुल हैं जो जड़ों द्वारा बने हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए।
गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो गैंडों को पुनर्वासित करने के लिए ये भी ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ये कार्य चल रहा है। इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।